नमस्कार, मैं हूं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप तैयारियां पूर्ण। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन। छठ महोत्सव में छठ मैया के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। पूर्व सांसद शोभा सिंह की स्मृति में बनेगा भवन। नगर परिषद सभापति ने किया शिलान्यास। कन्या कॉलेज की छात्रा ने कुश्ती में जीता गोल्ड मेडल। कॉलेज पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में 9 व 10 नवंबर को ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप 2024 का आयोजन होगा। पहली बार आयोजित हो रही प्रतियोगिता का उद्घाटन 9 नवंबर को सुबह 10:15 बजे होगा। समापन समारोह 10 नवंबर की शाम होगा। हनुमानगढ़ पहुंची पैरा कबड्डी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देविका मलिक ने भटनेर कप 2024 के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और टीमों से मिलकर उन्हें टूर्नामेंट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान के खिलाड़ियों को किट भी वितरित किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस टूर्नामेंट के महत्व और पैरा कबड्डी के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। इंडियन पैरा कबड्डी एसोसिएशन अध्यक्ष व इंटरनेशनल पैरा एथलीट देविका मलिक ने बताया कि पिछले करीब 3 साल से दिव्यांग खिलाड़ी काफी आगे बढ़े हैं। इसके परिणाम स्वरूप एसोसिएशन की स्थापना हुई। उन्होंने बताया कि इस साल पहली बार हो रहे ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप से पहले हरियाणा में 2022 में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ। 2023 में नेशनल टूर्नामेंट हुआ, उसमें राजस्थान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप के बाद अगले माह दिसंबर में नोएडा में नेशनल टूर्नामेंट होगा। उसमें 16 से 20 टीमों को शामिल होने की संभावना है। मलिक ने बताया कि पैरा कबड्डी में 18 साल से अधिक आयु के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इंजरी की संभावना के मद्देनजर मेडिकल बैकअप एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि पैरा कबड्डी को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। इस दिशा में सरकार के स्तर पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही ओलंपिक में पैरा कबड्डी को देखा जा सकता है। देविका मलिक ने पैरा कबड्डी को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल खेल को बढ़ावा देना है, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाना है कि विकलांगता किसी भी तरह से किसी इंसान की क्षमता को रोक नहीं सकती। इस टूर्नामेंट के जरिए हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हर खिलाड़ी अपने मेहनत और समर्पण से किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह ने बताया कि ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप में उत्तर भारत के 8 राज्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ हिस्सा लेंगे। राजस्थान की टीम में हनुमानगढ़ जिले के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। विजेता टीम को 51,000 रुपए, उप विजेता को 31,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। सांत्वना पुरस्कार के रूप में 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। पैरा कबड्डी का टूर्नामेंट होने जा रहा है नॉर्थ जोन का 9 और 10 नवंबर को। इसकी संस्थापना व्हीलिंग हैप्पीनेस संस्था द्वारा 2022 में की गई, जब हरियाणा में इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ। फिर 2023 में हमारा नेशनल टूर्नामेंट हुआ जिसमें 9 स्टेट की टीम आई, और अभी 2024 में नॉर्थ जोन हो रहा है जिसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो अर्जुन अवार्डी जगसीर जी द्वारा आयोजित किया गया है। और फिर यहाँ से अगले महीने नेशनल होगा, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 16 से 20 टीम आएंगी और 2024 का पैरा कबड्डी का नेशनल टूर्नामेंट होगा। ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप 2024 का आगाज शनिवार को होने जा रहा है। इससे पूर्व कबड्डी एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष देविका मलिक ने अपनी टीम के साथ टाउन स्थित शहीद स्मारक का अवलोकन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी की ओर से आयोजक टीम का सम्मान किया गया और हनुमानगढ़ में इस तरह के बड़े आयोजन की सराहना की गई। अपने खिलाड़ियों को भी साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपके उत्साह और ऊर्जा को सलाम करते हैं।
सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अंतिम दिन शुक्रवार को आस्था, उल्लास और समर्पण का अनूठा समन्वय छठ घाटों पर नजर आया। हनुमानगढ़ में बड़ी तादाद में रहने वाले पूर्वांचल वासी घाटों पर पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ यह पवित्र पर्व संपन्न हो गया। अर्घ्य के बाद व्रती महिलाओं ने पारण किया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा हुआ। इससे पहले शुक्रवार भोर से व्रती महिलाएं सूर्य के उगने का इंतजार करती रहीं। टाउन में मिथिला सेवा समिति द्वारा कोहला नहर पर, खुंजा नहर पर श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव समिति, श्री छठ पूजा समिति की ओर से आयोजन कराया। सूर्य उगा तो उगा है सूरज देव जैसे गाने हर और गूंज उठे। सूर्य के उगते ही सुहागिनों ने अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं कमर तक गहराई में पानी में खड़ी हो गईं। छठ पूजा समापन पर महिलाओं ने छठ मैया की संगीत गाए। घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को अखंड सुहाग का टीका भी लगाया। महिलाओं ने घाट पर आए जरूरतमंद लोगों को अन्न और प्रसाद देकर विदा किया। वहीं पूर्वांचल वासी प्रसाद की दौरी और बांस की भंगी उठाकर घर लौट गए। 4 दिन तक चले पूजा अनुष्ठानों के बाद शुक्रवार सुबह ठंडे पानी में डुबकी लगाकर सूर्य पूजा की भव्यता देखते ही बन रही थी। पूर्वांचल वासियों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। लोगों ने कहा कि आस्था का ऐसा भव्य और नव्य पर्व और कहीं नहीं है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम को डूबते सूरज को अर्घ और चौथे दिन शुक्रवार सुबह उगते सूरज को पवित्र जल का अर्घ देकर पूजा की इति शुरू हुई। इस मौके पर घाट पर भव्य आतिशबाजी की गई। श्री छठ पूजा समिति की ओर से जंक्शन में चुंगी नंबर 8 ITI कॉलोनी और श्री छठ पूजा समिति की ओर से टाउन में कोहला नहर पर गुरुवार रात का आयोजन किया गया। जागरण में पवन राजा बिहार, विष्णु कुमार, संजय कश्यप, सुनीता राजस्थानी गोलूवाला ने भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। करण सांवरिया हनुमानगढ़ की ओर से झांकियां सजाई गई। सहयोग करने पर नगर परिषद टीम का सम्मान किया गया। नहरी विभाग की ओर से छठ घाटों पर व्यवस्थाएं संभाली गई। दुख जाला तार हो, अमर सुहाग होला, दुख जाला तार हो, दुखवा से भाग जा, ससुरा नहीं हर हो। हाथ नहीं उठाएंगे भैया, आप भी उठा सकते हो भैया जी, आगे क्या बात है। सुनो है बात, सुनो है बात, सुनो है की लगा समाधि में अटल अटारी रहा कर, तू पालकिया में सैर करे में बिना समाधि रहा कर, तन सत भगवानी मिले खान में पेट पुरानी रहा कर, तन घर चाहिए गुरवर चाहिए मैं सदा फरारी रहा कर। कन्हैया यो दिल मेरा धड़के, भरने वचन पकाया वही तू धड़के, जान दे कन्हैया यो दिल मेरा धड़के, भरने वचन हाथ जोड़िए तेरी मेरी जोड़ी राधा। होता है जिसमें हम कद्दू और चावल बनाते हैं, और फिर अगले दिन खरना होता है जिसमें खीर और केला से प्रसाद बनाकर उसको गेहूँ से काटते हैं। फिर अगले दिन शांत वाला डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, और अगले दिन फिर पारण होता है जिसमें उगते हुए सूरज को हम जल चढ़ाते हैं और अर्घ देते हैं।
पूर्व सांसद शोभा सिंह की स्मृति में जंक्शन में निर्मित होने वाले भवन का शिलान्यास शुक्रवार को नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, हेतराम बेनीवाल, नौरम चौधरी, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा की ओर से किया गया। इससे पहले सभापति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पदाधिकारियों को 63 गुणा 140 फीट साइज की जमीन का आवंटन पत्र सौंपा। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से पूर्व सांसद शोभा सिंह की स्मृति में भवन का निर्माण करवाने की मांग को लेकर संघर्षरत थी। उन्होंने इसके लिए नगर परिषद से 2021 में आवेदन किया। सभापति ने कहा कि इस भवन के निर्माण से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं को बैठक आदि के लिए जगह उपलब्ध होगी। हर वर्ग के लिए यह भवन काम में आएगा। उन्होंने कहा कि शोभा सिंह गरीबों के मसीहा और जाट नेता थे। उनकी स्मृति में निर्मित हो रहा भवन सबके लिए है। हर समाज और हर वर्ग के व्यक्ति आगे आकर इस भवन के निर्माण में अपनी सहभागिता व सहयोग दें। इससे शोभा सिंह की स्मृति में भव्य भवन का निर्माण हो सकेगा। माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा ने बताया कि कामरेड शोभा सिंह मकासर भवन व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला कार्यालय को साझे संघर्षों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कामरेड शोभा सिंह संघर्षों के योद्धा थे। किसी भी पार्टी का संघर्ष हो वे पहुंचते थे। इस जगह को भी संघर्षों का केंद्र बनाया जाएगा। दुखी पीड़ित के हक की आवाज को उठाया जाएगा। शोभा सिंह मकासर भवन के नाम पर हमने यहाँ आधारशिला रखी है पार्टी के जिला कार्यालय की, और ये संघर्षों के केंद्र को विकसित करेंगे, क्योंकि कामरेड शोभा सिंह संघर्षों के योद्धा थे। कहीं भी संघर्ष था उसमें वो पहुंचते थे। किसी पार्टी का हो, किन्हीं लोगों का हो, उन संघर्षों में शामिल रहते थे। और इस जगह को भी हम संघर्षों का केंद्र बनाएंगे, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, दुखी पीड़ित हो, अपने हक के लिए उसकी आवाज़ को हम उठाएंगे, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये हम चाहते हैं कि ये साझे संघर्षों के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इस जगह को उपलब्ध करवाने के लिए हमारे चेयरमैन साहब सुमित जी रणवा, विधायक जी गणेश राज जी बंसल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरे प्रयास करके फाइलों को ऊपर तक ले जाके जो भी अड़चनें थी उनको दूर करते ये जगह उपलब्ध करवाई है। और आज चेयरमैन साहब ने तो अभी 1 लाख रुपया भवन निर्माण के लिए सहायता का भी घोषणा की है, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा गगनदीप कौर पुत्री जगसीर सिंह ने गुरुवार को सूरतगढ़ के पीजी कॉलेज में आयोजित इंटर कॉलेज कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर महाविद्यालय व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर की निवासी पदक विजेता छात्रा गगनदीप ने शुक्रवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुंचने पर स्टाफ व छात्राओं की ओर से माला पहनाकर व रंग गुलाल लगाकर स्वागत व सम्मानित किया। महाविद्यालय प्राचार्य मोहन गोस्वामी ने बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना 2019 में हुई। स्थापना के बाद पहली बार महाविद्यालय की किसी छात्रा ने खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। छात्रा गगनदीप की इस उपलब्धि से पूरे महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मोटर मैकेनिक पिता की बेटी गगनदीप कौर ने बताया कि उन्होंने इससे पहले राज्य स्तर पर स्कूली टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ओपन में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। उनका सपना नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलना है। छात्रा गगनदीप ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय महाविद्यालय प्राचार्य, स्टाफ, कोच को देते हुए बताया कि उन्होंने 2019 में कुश्ती खेलनी शुरू की। वह वर्तमान में अपनी बहन मोनिका के साथ राजगढ़ में उर्मिला स्पोर्ट्स एकेडमी में तैयारी कर रही हैं। पूर्व में चोट लगने के कारण अपना सपना टूटता नजर आने लगा था, लेकिन बहन मोनिका ने हौसला दिया। इसका परिणाम यह है कि आज वे गोल्ड मेडल जीत चुकी है। छात्रा गगनदीप ने अन्य बेटियों को संदेश दिया कि वे कामयाबी की जगह मेहनत के पीछे भागें। एक दिन कामयाबी आपके पीछे जरूर आएगी। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा गगनदीप बीए फर्स्ट ईयर ने कल आयोजित सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता है। ये विद्यार्थी के लिए भी, कॉलेज के लिए अच्छी बात है। तारीख को होने वाली सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में इंटर कॉलेज में मैंने गोल्ड मेडल, और इससे पहले मैंने स्कूली टूर्नामेंट स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल जीता था, और ओपन में भी मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और आगे मैं इंटरनेशनल और नेशनल जाके खेलना चाहती हूँ। मैं मेरे टीचर्स, मेरे कॉलेज के सभी अध्यापक जी और प्रिंसिपल सर और मेरे कोच सर का सभी का बहुत ज़्यादा। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन में रेलवे बाईपास के विरोध में 61 नागरिकों की ओर से दर्ज करवाई गई आपत्तियों पर शुक्रवार को भूमि आवाप्ति अधिकारी व उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार ने सुनवाई की। आपत्ति दर्ज करवाने वालों के अलावा आनंद विहार कॉलोनी व ढिल्लो कॉलोनी के नागरिक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर के नेतृत्व में सुनवाई में पहुंचे। आपत्ति दर्ज करवाने वाले देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आनंद विहार कॉलोनी ढिल्लो कॉलोनी की तरफ से रेलवे बाईपास निकल रहा है। रेलवे की ओर से इन कॉलोनियों के बाशिंदों को नोटिस दिया गया था। इस पर कॉलोनी वासियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। आज हमारे आनंद विहार कॉलोनी के और ढिल्लो कॉलोनी के लोग आए हुए हैं। इनको नोटिस आए हुए थे SDM साहब की तरफ से, इनकी जो शिकायतें थी उसके निस्तारण के लिए। कल SDM साहब ने मौका निरीक्षण किया था हमारी कॉलोनी में, और उन्होंने भी समझी अपनी पीड़ा कि भाई ये गरीबों के घर टूट रहे हैं, इसको निस्तारण खत्म किया जाए, इस रेलवे लाइन को शहर से बाहर किया जाए। शहर के अंदर बाईपास की कोई जरूरत नहीं है और पूरी ढंग से देख के गए थे। आज उन्होंने बुलाया था, इसलिए SDM साहब से मिलने के लिए सभी वार्डवासी आज। रेलवे बाईपास निकल रहा है आनंद विहार कॉलोनी ढिल्लो कॉलोनी इधर से, तो हमसे रेलवे ने नोटिस दिया था जिसकी हमने आपत्तियां लगाई थी। आज उनकी सुनवाई है। गणेश राज बंसल जी ने DO लिखा है SDM साहब को, जिसमें ये बोला गया है कि भाई ये रेलवे लाइन इधर से नहीं निकलनी चाहिए। इतने मकान ध्वस्त करके अगर रेलवे लाइन निकलेगी तो वहाँ पे जो लोगों को परेशानियाँ होगी। इस कारण आज हम सभी लोग कॉलोनी के इकट्ठे हुए हैं, अपनी अपनी आपत्तियां लेके। SDM साहब भी हमारी आपत्तियां सुनेगी, फिर क्या डिसीजन होता है फाइनल वो बात। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शुक्रवार को जंक्शन के पुलकित कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में नशीली दवाओं की लत और मादक द्रव्यों के सेवन पर जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील विद्यार्थी थे। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य समाज में दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और नशे के शिकार लोगों की मदद करना है। आज यहाँ पे जो पुलकित कॉलेज है, इसमें नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक नशे के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा है, उसमें बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज एक वर्कशॉप रखा गया है। तो इस वर्कशॉप का जो मकसद है यही है कि जो हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सर ने चालू किया है कि भाई हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुँचे कि यह नशा हमें कितना नुकसान करता है, इतनी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, रोज कोई न कोई इसके किसी न किसी की से मौत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए खाली कोई डिपार्टमेंट या कलेक्टर साहब के लिए नहीं है, ये इसी का हिस्सा है कि भाई प्रशासन के साथ मिलके हम सब लोग इस अभियान में जुड़े और कुछ जुड़ करके एक एक घर घर एक एक व्यक्ति तक ये बात ये मैसेज पहुंचाया जाए। और बच्चे इसके कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं और अनेकों ऐसी जो देश में और अपने समाज में एक भयंकर बीमारी के रूप में उजागर हो रहा है। तो हमारी और यही कोशिश है कि बच्चों को इससे बचाया जा सके और जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसा संदेश देना कि न केवल वो खुद ही बचे बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलाना और उनके द्वारा, युवाओं के द्वारा, कि वो जो नशे में हैं बच्चे
उनको उससे बचा सके और उनको एक जैसे कहते हैं हताश व्यक्ति को एक हाथ के रूप में, ये हमारी मुख्य है। मेरी जो यहाँ जो मैंने इनको बताया उसमें मुख्य थीम यही थी कि एक हताश व्यक्ति है, वो एक नशे का आदी है और उसको एक बचाने वाले हाथ के रूप में समाज को उभरना होगा। उत्तर प्रदेश से घर से भटककर एक 12 वर्षीय बालक हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंच गया, जिसको रेलवे पुलिस ने बाल कल्याण समिति की सुपुर्द किया। समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि 12 वर्षीय बालक सावन उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है और वह घर से भटककर ट्रेन से मानकसर गांव पहुंच गया था, जिसकी सूचना पर रेलवे पुलिस ने बालक को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया और बालक के परिजनों से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है। बारह वर्षीय बालक है जो, उसका नाम सावन पुत्र सोनू, जो निवासी सांवली यूपी का है। वो घर से अपने भाई के पास जा रहा था दिल्ली में, लेकिन वहाँ से रास्ता भटककर जो इसने ट्रेन पकड़ा। इसने बठिंडा से हरिद्वार जाने का पकड़ना था, लेकिन इसने ट्रेन गलत पड़ी दिल्ली से, तो भटककर यहाँ पहुँच गया। तो मैं आरपीएफ पुलिस जो है हमारी है हनुमानगढ़ की, उसकी सजगता से इस बच्चा ये मानकसर उतर गया गलती से। तो इसको भयभीत या अकेला देख के इनको सूचना मिली और यहाँ के जो हमारे एएसआई श्री निवास जी और उमेश शर्मा जी, इनकी सजगता से बच्चा हमारे यहाँ पे सेफ पहुँच गया। CWC को आज इन्होंने सुपुर्द कर दिया। इस बच्चे की परिवारजनों का नंबर नहीं है, लेकिन एड्रेस जरूर मिला है, तो उससे इसकी तलाश करके बच्चे को इसके परिजनों के पास भेजा जाएगा और बच्चे को ये भी समझाया कि भविष्य में कभी भी अकेले कहीं मत जाओ, क्योंकि आजकल कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो हमारी आरपीएफ की सजगता से आज बच्चा सुरक्षित है और इसको सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।